इमेजिन कीजिए अगर मैं सेट पर एंटर करता आंखें बंद करके तो हालात थोड़े ठीक नहीं होते, मैं गिर भी सकता था। कुछ ऐसा ही होता है क्रिप्टो की मार्केट में भी कि अगर आप एंटर करते हैं बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, तो नुकसान हो सकता है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कई एक्सपर्ट्स ने या फिर जो स्टॉक मार्केट में फॉलो होती थी उन्हें क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी ऑल्टरेशन के साथ ऐड किया गया है। तो उन स्ट्रैटेजीज पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो थोड़ी मदद जरूर मिल सकती है। हालांकि ये किसी तरीके की कोई गारंटी नहीं ऑफर करते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजीज की आज हम बात करेंगे, एक एक्सप्लेनर आपको देंगे। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। सरकार ने कहा है कि वो मेटावर्स और वेब 3.0 को नियंत्रित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं बना रही है। कारण ये कि ये सारी टेक्नोलॉजीज अभी इवॉल्व हो रही हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने कहा है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को लेकर नेशनल स्ट्रैटेजीज बना चुकी है। वहीं आखिर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 देश को टेक्नोलॉजी स्फेयर को कवर करता है, जो देश में जितनी भी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। तो नए उभर रही टेक्नोलॉजीज को अभी रेगुलेट करने की मंशा सरकार की नहीं है, जैसे कि मेटावर्स और वेब 3.0। मेटावर्स की चर्चा कर ही रहे हैं तो अगली खबर पर चलते हैं। मेटावर्स में अपने स्टार्टअप आइकन्स के जरिए तेलुगु अभिनेता राणा डग्गुपति ने एंट्री कर ली है। म्यूजिशियंस, सेलिब्रिटीज और कलेक्टिबल्स ओनर्स अपने एसेट्स को सही तरीके से मैनेज कर पाए, इसीलिए इस मेटावर्स फर्म को शुरू किया गया है। उन्होंने इसे अगस्त 2021 में इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर अभिनव वर्मा के साथ फाउंड किया था। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन की सफाई है कि यूपीआई का इस्तेमाल कर क्रिप्टो का कोई भुगतान हो रहा है, ऐसी उनकी जानकारी नहीं है। तो एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये देश के रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शंस के लिए यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है, ये ट्वीट अंग्रेजी में है, विद रेफरेंस टू सम रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स अराउंड द परचेज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज यूजिंग यूपीआई। की मीडिया रिपोर्ट्स थी इस मामले में कि ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज है वो कुछ जो है उनमें से यूपीआई भी इस्तेमाल कर रही हैं। तो उन्होंने ये कहा है, वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी क्रिप्टो एक्सचेंज यूजिंग यूपीआई। फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स में पिछले साल के मुकाबले में 7 और क्रिप्टो बिलियनियर्स का नाम शामिल किया है। क्रिप्टो बिलियनियर्स की ये लिस्ट में 58% का इजाफा हुआ है और इसमें कुल 19 शख्स हैं। फिलहाल यही थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी क्रिप्टो खबरें और अब आगे बढ़ते हैं क्रिप्टो स्ट्रैटेजीज की तरफ। कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सारी स्ट्रैटेजीज नहीं है, कुछ हैं और उसके बाद हम इन पर चर्चा भी करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। तो स्ट्रैटेजीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की शुरुआत करते हैं और इसे कांस्टेंट डॉलर प्लान भी कहा जाता है। और एक उदाहरण से मैं इसका शुरुआत करना चाहूंगा। मैंने और आपने, समझ लीजिए, बिटकॉइन में निवेश किया। आपने एक बार में ही $5000 का बिटकॉइन खरीद लिया। मैंने वही अमाउंट कुछ महीनों के अंदर निवेश किया, खुद को बिटकॉइन के उतार चढ़ाव से बचाते हुए। इससे यह हो सकता है कि आखिर में मैंने ज्यादा बिटकॉइन खरीद लिए हों। इस केस में मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल किया। आप कुल अमाउंट को एक तय समय तक निवेश कर सकते हैं, खुद को बाजार के उतार चढ़ाव से कुछ हद तक बचाते हुए। खरीदारी लगातार तय समय पर बिना एसेट की कीमत को देखकर। ये बहुत हद तक एसआईपी की तरह है और एक बार में बहुत बड़ी रकम निवेश करना बेहतर विकल्प नहीं माना जाता है। हालांकि इसमें फायदा तभी है जब एसेट की कीमत एक तय समय तक बढ़ती रहे, तो वो ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर चलते हैं और पानी भी पी लेते हैं। आर्बिट्रेज एक रणनीति है जिसमें ट्रेडर एक मार्केट से क्रिप्टो खरीदता है और दूसरे में बेचता है। जो खरीद और बेचने की कीमत का फर्क है वही उसका फायदा है और इसे टेक्निकल भाषा में स्प्रेड कहा जाता है। लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम में आने वाले अंतर से ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है। बढ़ते हैं अगली स्ट्रैटेजी की तरफ, स्कैल्पिंग इसे कहते हैं। बढ़े हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट बुक करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें जोखिम भी है। अच्छा ट्रेडर सभी चीजों का ध्यान रखता है जिससे उसे नुकसान ना हो। स्कैल्पर्स क्रिप्टो एसेट को एनालाइज करते हैं, पहले के ट्रेंड, वॉल्यूम और एक ही दिन में एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है उसका भी ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं बकेटिंग की तरफ। ये पोर्टफोलियो को अलग अलग बांटना है। तो बकेटिंग इसीलिए इसका नाम है कि बकेट्स में डाल देना।
उसको डाइवर्सिफाई कर दें अपने पोर्टफोलियो को। जोखिम सहने की क्षमता के आधार पर फाइनेंशियल गोल हासिल करने का इसमें प्रयास किया जाता है। लेकिन इसे एक और स्टॉक मार्केट में बकेटिंग एक टर्म है, उसके साथ कंफ्यूज ना करें। वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती है जो ब्रोकर्स फॉलो करते हैं, जो अपने क्लाइंट को बता देते हैं हमने बुकिंग कर ली जो आपने कहा, वो हालांकि की नहीं होती है, तो उसी में वो प्रॉफिट लॉस जो है वो अपना कमाते हैं। बट ये उसके साथ आप कंफ्यूज ना करें।